क्या ईरान के हाथ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल निकल चुका है? 80% जहाजों ने ईरान से बचकर कैसे बदला रूट? ट्रैकिंग फर्म के दावे ने क्यों बढ़ा दी ईरान की टेंशन? आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे ईरान की आंखों में धूल झोंककर ये जहाज ओमान के रास्ते निकल रहे हैं? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो। अमेरिका और ईरान में जारी जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब नाक की लड़ाई बन चुका है। ईरान के लिए यह उसका आखिरी सबसे घातक अस्त्र है, जिससे वो अमेरिका को किसी भी मोर्चे पर झुकाने की दम रखता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ईरान जिस हॉर्मुज के चलते अब तक अमेरिका को आंख दिखाता आ रहा है, अब उस हॉर्मुज में वो ताकत नहीं बची, या यूं कहें कि हॉर्मुज वाला दबदबा अब ईरान के हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि शिपिंग डेटा फर्म ने दावा किया है कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कमजोर पड़ चुका है। ट्रैकिंग फर्म केपलर के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में 80% से ज्यादा जहाजों ने ईरानी मार्ग को छोड़कर अमेरिका द्वारा अधिकृत ओमान रूट को अपनाया है। यानी अब तेल और गैस से भरे टैंकरों वाले जहाज ईरान वाले रास्ते की जगह ओमान वाले रूट का रुख कर रहे हैं। यही कारण है कि ईरान इसी वजह से पहले कई जहाजों को निशाना भी बना चुका है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि कई जहाजों ने अब ईरान के रूट को अपनाने के बजाय ओमान के रूट को फिक्स कर लिया है। शिपिंग डेटा के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों में 80% से ज्यादा जहाजों ने पिछले 2 हफ्तों में ईरान का मार्ग छोड़कर ओमान वाले रूट को चुना है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ईरान इन पर हमले क्यों नहीं कर रहा? तो इसका कारण है इन जहाजों द्वारा उठाया जा रहा बड़ा जोखिम। ईरानी हमलों से बचने के लिए तेल टैंकर वाले जहाजों ने कई हफ्तों तक अपने ट्रांसपोंडर यानी पहचान सिग्नल को बंद रखा है, जिससे वो ईरान की नजर में नहीं आते। इससे डार्क ट्रैफिक पैदा होता है, जिससे पारंपरिक शिपिंग ट्रैकर्स के लिए तेल जहाजों की वास्तविक आवाजाही का सटीक आकलन लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि सैटेलाइट इमेजरी के जरिए कुछ जहाजों का पता लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इस मदद से जहाज काफी बच जाते हैं। वहीं बता दें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत इस रूट का ईरान पहले ही काफी विरोध करता आ रहा है। अमेरिकी नौसैनिक बलों की मौजूदगी और सुरक्षा के भरोसे जहाज ईरानी हमलों के जोखिम के बावजूद अब ओमान के रूट को अपना रहे हैं। इस बड़े बदलाव से अब तेहरान का दबदबा हॉर्मुज से काफी कम होता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केपलर के क्रूड ऑयल एनालिसिस प्रमुख हुमायूं फलकशाही के अनुसार ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण वक्त के साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि 1 महीने पहले तक ये सभी जहाज ईरान वाले रूट से परमिशन के साथ गुजर रहे थे और ओमान वाले रूट पर ना के बराबर जहाजों की गतिविधियां देखी जा रही थी। लेकिन अब इन जहाजों ने ओमान रूट का रुख कर लिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है टेक्स पिकरिंग एनर्जी पार्टनर के संस्थापक और मुख्य निवेशक अधिकारी डैन पिकरिंग के मुताबिक पश्चिमी एशिया के ज्यादातर पक्ष ईरान को टोल टैक्स नहीं देना चाहते और ना ही वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान ने हॉर्मुज से अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया है। ईरान अब भी जहाजों को धमकाने और बाधित करने की पूरी ताकत रखता है, लेकिन बावजूद इसके अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी ने कमर्शियल ट्रैफिक को एक सुरक्षित और वैकल्पिक रास्ता दे दिया है। बता दें कि ईरान और ओमान के बीच समुद्री रास्ते और व्यापार को लेकर सीधी बातचीत भी चल रही है। दोनों देश हॉर्मुज का बॉर्डर साझा करते हैं, लेकिन इस बातचीत से ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि ट्रंप को इस बात का दुख है कि ये बातचीत बिना अमेरिका की भागीदारी के हो रही है, जो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अगर हॉर्मुज में कोई भी वार्ता हो तो उसमें उसका दखल होना जरूरी है, क्योंकि हॉर्मुज से जुड़े कोई भी फैसले ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका की बिना मौजूदगी के ना हो, क्योंकि अमेरिका इस वक्त हॉर्मुज में अपना नया दबदबा कायम करना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी हाल फिलहाल में एक पोस्ट के जरिए ये दावा करने की कोशिश की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका का इलाका है। हालांकि ईरान ने सख्त अंदाज में ट्रंप को यह हिदायत दे दी
कि किसी भ्रम में ना रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।